अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे किसी ने ये वीडियो भेजी है। वीडियोस अक्सर हर रोज़ ही कोई ना कोई बंदा मुझे भेज रहा होता है और उसके बारे में मुझसे पूछ रहा होता है कि आपका इस बारे में क्या कहना है। कुछ टॉपिक्स पे वीडियो बन भी जाती हैं, कुछ फिर स्किप हो जाती हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मैं इतना परेशान हुआ कि आज बैठा हूँ आपके सामने आपको बताने के लिए कि ये जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। आइए पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो के अंदर आप देखें, एक बंदा 4 सिरप्स को एक ही बोतल के अंदर मिक्स कर रहा है। कैल्शियम पी सिरप, लाइज़ोविट सिरप, जेटिपार सिरप और सरबैक्स सिरप एक ही बोतल में मिक्स करके शेक करके रख लिया और नीचे लिखा हुआ है कि ग्रोथ बूस्टर वीआईपी रिजल्ट फार्मूला है। आप 1 लीटर पानी में 10 सीसी डालेंगे, आपके बर्ड बेहतर हो जाएंगे। यही वजह है कि अब मुझे समझ आया कि जब मेरे पास आपके बर्ड्स पहुंचते हैं, मुझे आप वीडियोस भेजते हैं, बीठे भेजते हैं, चीज़ें भेजते हैं, फिर मेरी ट्रीटमेंट आपके बर्ड के ऊपर असर क्यों नहीं कर रही होती? क्योंकि उससे पहले आप इस तरह की गलत ट्रीटमेंट्स कर चुके होते हैं। ये इतनी बुरी ट्रीटमेंट है कि ये किसी भी अक्ल और शऊर रखने वाले बंदे के लिए बड़ी परेशान कुन बात हो जाएगी कि यार ये कैसे मिक्स कर लिया है। आज की वीडियो में हम इसको डिबंक करेंगे कि इन्होंने 4 सिरप्स को जो मिक्स किया है वो गलत है और क्यों गलत है, और अगर हमने मिक्स करना है तो बेस्ट कैसे आपको फार्मूला देना है जो आपके बर्ड की ग्रोथ के लिए एक बूस्टर हो, अंडों के लिए बूस्टर हो और किसी भी स्ट्रेस से निकालने के लिए 3 फार्मूलाज मैं आपको दूंगा इन्हीं 4 सिरप्स के साथ। और मैं आपको ये भी प्लान दूंगा कि आपने इन 4 सिरप्स को, जेटिपार को, लाइज़ोविट को, कैल्शियम पी को और सरबैक्स को आपने कैसे यूज़ करना है जो आपके बर्ड के लिए बेनिफिशियल हो। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पे आपने इसको लाइक करें। इस फार्मूले के अंदर एक नहीं, दो नहीं, बेशुमार गलतियां हैं। मैं आप लोगों के सामने सिर्फ 4 ऐसे पॉइंट रखूंगा जो हमारे हिसाब से रेलेवेंट हैं। सबसे पहली चीज़ होती है पीएच। पीएच मेजर करती है कि कोई चीज़ एसिडिक है, एसिड है, कोई चीज़ बेस है या न्यूट्रल है। जैसे पानी है, पानी न्यूट्रल होता है, थोड़ा बहुत भी अगर उसका जायका चेंज हो तो हमें पता चल जाता है। ये चीज़ बताती है कि आप जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी पीएच क्या है। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट जगहों पे खून की पीएच और है, इंटेस्टाइन के अंदर पीएच और है, लिवर के अंदर और है। इसी तरह ये जितने भी सिरप हैं इनकी एक बनाने की पीएच होती है जिसके अंदर ये बेहतर काम करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जितने भी मल्टीविटामिन्स हैं उनको एसिडिक पीएच के अंदर बनाया जाता है, 3.5 से 5 की पीएच है। इसके बाद जितने भी लिवर टॉनिक्स हैं उनको 4 से 6, उनको भी एसिडिक में बनाया जाता है। और जितने कैल्शियम और मिनरल्स वाले हैं उनको बेसिक पीएच में रखा जाता है। अब मुझे बताएं, एसिड और बेस को आप जमा कर दें तो कैसे कोई चीज़ काम करेगी? पहली ये वजह है कि इनको इकट्ठे आपने क्यों मिक्स नहीं करना। दूसरी वजह, ओवरडोज। बहुत ज़्यादा चीज़ें मिक्स दे रहे हैं, ओवरडोज मल्टीविटामिन्स को कर रहे हैं और आपकी जेब के ऊपर उसका असर आ रहा है क्योंकि उसका बर्ड को फ़ायदा कोई नहीं है। जैसे लाइज़ोविट सिरप के अंदर विटामिन बी है, बी कॉम्प्लेक्स फैमिली है। इसी तरह सरबैक्स के अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फैमिली है। अब आप इन दोनों को एक ही पानी में इस्तेमाल क्यों करेंगे? उसमें भी मल्टीविटामिन है, उसमें भी मल्टीविटामिन है। दोनों को देने से ओवरडोज हो जाएगी, किडनी के ऊपर, लिवर के ऊपर, जिगर के ऊपर, गुर्दों के ऊपर स्ट्रेस बढ़ेगा, बर्ड आपका उल्टा नुकसान में जाएगा। आपकी जेब तो ऑलरेडी नुकसान में है क्योंकि आप दोनों चीज़ों को इकट्ठे मिक्स कर रहे हैं। कैल्शियम एक मिनरल है और बी कॉम्प्लेक्स जो है वो मल्टीविटामिन हैं। दोनों को मिक्स करने से कंपैटिबिलिटी नहीं मिलती, दोनों की पीएच का फर्क है, केमिकली ये आपस में रिएक्शन कर जाते हैं, कैल्शियम मल्टीविटामिन के साथ बाइंड कर जाता है। अब जब मल्टीविटामिन के साथ बाइंड कर जाएगा तो बर्ड वहां से क्या लेगा? कुछ भी नहीं, शून्य, जीरो। ठीक है, तो इनकी एफिकेसी खराब होती है। कैल्शियम की अपनी एफिकेसी खराब हो रही है, मल्टीविटामिन की अपनी एफिकेसी खराब हो रही है। और चौथी वजह क्या है? चौथी वजह है बॉडी के अंदर बायो एब्जॉर्प्शन। जब आप इन सब सिरप्स को मिक्स करते हैं, इनकी पीएच भी चेंज है, कैल्शियम मल्टीविटामिन के साथ बाइंड कर लेती है, फिर बाइंड करके ये तह में बैठ जाएंगे। आप इसको शेक करके पानी में डाल तो देंगे लेकिन पानी में वो अब्जॉर्ब नहीं सही होंगे, अब्जॉर्प्शन खराब पानी में भी हो गई। अब पानी वो परिंदा पिएगा तो परिंदे को क्या मिलेगा? ना कैल्शियम मिलेगा, ना मल्टीविटामिन मिलेंगे, ना लिवर स्टिमुलेंट मिलेगा। तो अल्टीमेटली आप दवाइयाँ भी दे रहे हैं, जेब पे आपका खर्च भी बढ़ रहा है, लेकिन आप बद्दुआएं दे रहे हैं उस बंदे को जिसने आपको ये फार्मूला बताया था। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें तो ख़राब हो गई उसके अंदर। ख़राब चीज़ें आपने बर्ड को दे दी, उल्टा लिवर भी ख़राब होगा, गुर्दे भी ख़राब होंगे। आप कहेंगे सोकड़े से तो निकल नहीं रहा, मैंने तो ग्रोथ के लिए दिया था, ग्रोथ नहीं कर रहा, मैंने तो अंडों के लिए दिया था, अंडे नहीं आ रहे, ये तो कच्चे अंडे आना शुरू हो गए। भाई कैल्शियम ही अवेलेबल नहीं है। तो
इसलिए कोई भी इस तरह की वीडियो जब आप देखते हैं तो उस पर थोड़ा सा दिमाग से सोचें, इसमें क्या है, क्यों है, किसी वेटनेरियन से पूछ लें। ये चैनल आपके लिए ओपन है, आप हमसे पूछें। हम एक और वजह भी है जो बोनस वजह है। बोनस वजह ये है कि जब आप इन तमाम सिरप्स को मिक्स करके रखते हैं तो शुगर कंटेंट बढ़ जाता है, क्योंकि ये सिरप्स के अंदर चीनी तो होती है, बनाने के लिए डाली जाती है ताकि बच्चे अगर बड़े इस्तेमाल करें तो उनको कड़वा ना लगे, तो फिर कंटेमिनेशन आ जाती है। इस तरह के सिरप में इकोलाई, साल्मोनेला, बैक्टीरिया जमा होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि चीनी को वो पसंद करते हैं। तो आप परिंदे को दे तो मल्टीविटामिन्स रहे हैं, लेकिन साथ में इन्फेक्शियस मटेरियल भी दे रहे हैं, तो परिंदा आपका बीमारी में आ जाएगा। अब बातें तो हमने कर ली कि इस तरह का कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बनाना। देखें भाई, एक ही बोतल में बना के रखना तो दूर की बात, एक ही पानी में भी आप नहीं इसको दे सकते, ठीक है। पानी में भी आप इनको इकट्ठे नहीं दे सकते। किस तरह देना है वो हम आपको बताते हैं। 3 ग्रोथ के फार्मूले बता रहा हूँ। पहला है ग्रोथ प्रमोटर। ग्रोथ प्रमोटर के लिए आपने जेटिपार सिरप को देना है और इसके साथ आपने लाइजोविट सिरप को देना है। 1 ml पर लीटर से लेके 5 ml पर लीटर पानी के अंदर आप जेटिपार देंगे, वजन और चूजे के लिहाज से। अगर आप पैरट्स, पिजन्स को, कबूतरों को दे रहे हैं तो आप 1 ml से शुरू करेंगे। अगर आप असील बड़े हैं, 2.5 किलो के, 3 किलो के परिंदे हैं तो 5 cc भी दे सकते हैं। इसके साथ लाइजोविट, ये भी 1 ml से लेके 2 ml पर लीटर पानी में, दोनों को मिक्स करेंगे। पानी में मिक्स करना है, इकट्ठे बोतल में मिक्स करके नहीं रखना। डेली बेसिस पे नया पानी बनाना है, नए पानी में बनाना है, मिक्स करना है और आपने इस्तेमाल करना है। आपके बर्ड की ग्रोथ बेहतर होगी, लिवर बेहतर होगा, डाइजेशन बेहतर होगी, सोकड़े से निकल आएगा। किसी भी तरह के परिंदे को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अंडे की प्रोडक्शन नहीं है, छिलका कमज़ोर है, अंडे का वज़न कम हो रहा है, बूस्ट करना चाहते हैं प्रोडक्शन को, तो उसके लिए हम देंगे कैल्शियम। कैल्शियम इसमें पी है, फास्फोरस, कैल्शियम है और इसके अंदर विटामिन डी है। अंडे का छिलका बेहतर हो गया, प्रोडक्शन बेहतर हो गई और साथ में हम इस्तेमाल करेंगे लाइजोविट। लाइजोविट के अंदर लाइसिन, अंडे का साइज बढ़ाएगी, वजन बढ़ाएगी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, भूख बढ़ाएगा, भूख बढ़ेगी तो बर्ड आपका अंडे ज़्यादा देगा। तो एग बूस्ट करने हैं तो ये 2 कॉम्बिनेशन है, कैल्शियम पी और लाइजोविट। 1 ml पर लीटर पानी में 8 घंटे का पानी देंगे, 10 से 15 दिन, रिजल्ट आपको इसका मिल जाएगा। पैरट्स को, पिजन्स को, असील को, गोल्डन मिस्री को, लेयर, ब्रॉयलर, किसी भी जगह, ब्रॉयलर से तो अंडे आपने नहीं लेने, अंडों के लिए आप लेयर को दे सकते हैं। आपके बर्ड में स्ट्रेस है, आपने अपने फैंसी बर्ड्स को लाहौर से ट्रांसपोर्ट किया, साउथ अफ्रीका से मंगवाया, इंडिया से मंगवाया, चाइना से मंगवाया, कहीं से भी ट्रांसपोर्ट करके दुबई से आ रहे हैं परिंदे, स्ट्रेस में हैं। आप एक शहर से दूसरे शहर पे मुर्गी लेके जा रहे हैं, स्ट्रेस में है, उस पर हीट का स्ट्रेस है, कोल्ड का स्ट्रेस है। तमाम स्ट्रेस से निकालने के लिए अब हम क्या देंगे, हम देंगे जेटिपार। लिवर स्टिमुलेंट है, ये आपके बर्ड के लिवर को बेहतर करेगा, आधा स्ट्रेस इससे कम हो जाएगा। और इसके साथ देंगे सरबैक्स, मल्टीविटामिन कम्बिनेशन है। ये दोनों को 1 ml पर लीटर पानी के अंदर मिला के आप इस्तेमाल करेंगे। ट्रांसपोर्ट से पहले भी देंगे, ट्रांसपोर्ट के बाद भी देंगे। और साथ में जब परिंदा आपका घर पहुंच जाए या उस जगह पहुंच जाए जहां आपने भेजा है, फिर आपने थोड़ा सा पैरासीटामोल भी इन दोनों के अंदर शामिल कर देना है, 1 ml पर लीटर। बर्ड आपका कंफर्टेबल हो जाएगा। अक्सर यही आप लोग शिकायत करते हैं कि हमने परिंदे लिए, आते ही वो बीमार हो गए, तो इसी वजह से बीमार होते हैं। ये आपने कम्बिनेशन देना है। ये 3 कम्बिनेशंस आपके बर्ड के लिए है। मैं आपको ये भी बता देता हूं कि अगर आपने इन चारों को इस्तेमाल करना है तो आप 4 दिन का साइकिल बनाएं। एक दिन आप इस्तेमाल करें कैल्शियम पी सिरप 1 ml पर लीटर में, सारा दिन इस्तेमाल करवाएं। दूसरे दिन इस्तेमाल करें लाइजोविट सिरप 1 ml पर लीटर, सारा दिन इस्तेमाल करें। तीसरे दिन जेटिपार सिरप को इस्तेमाल करें 1 ml पर लीटर। चौथे दिन पे आप सरबैक्स को इस्तेमाल करें 1 ml पर लीटर के अंदर। 4 दिन का ये सर्कल है। 3 दिन जो बाकी रह गए उसके में आप गट के लिए आप प्रोबायोटिक्स दे सकते हैं। 3 दिन में आप सुपर गट दे सकते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक एसिड दे सकते हैं। आप उसमें विटामिन सी दे सकते हैं। आप उसके अंदर बर्ड को देसी कुछ चीज़ें दे दें, सांस के लिए कुछ चीज़ें दे दें, वेंटोलिन सिरप दे सकते हैं, या कोई एंटीबायोटिक का कोर्स करवाना है तो उन 3 दिनों में कर लें। ये 4 दिन आप पूरे महीने में इनको सर्कल करें। इन चारों को आपने देना है। देना किस तरह है, पानी में मिक्स करना है। अगर इन दोनों सिरप्स को भी देना है तो पानी में देना है, लेकिन 4 सिरप इकट्ठे मिक्स नहीं करने, एक ही पानी में, ओवरडोज नहीं करनी, और एक बोतल में बना के तो बिल्कुल नहीं रखना। सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी चीज़ बताई जाती है तो वो 90% वो लोग बता रहे होते हैं जो झटका सिस्टम कर रहे हैं। हमने ये किया, उस्ताद ने ये किया, फलाने ने ये किया, उसका रिजल्ट क्या निकला? ये वही बात है। मुस्ने डॉक्टर से रब्ता करें, पीआर मैनेजर को रब्ता करें, कंसल्टेशन लें, पेट्रियन पे जाएं कंसल्टेशन लेने, डायरेक्ट मुझे कॉल करके कंसल्टेशन ले सकते हैं आप। वीडियो आपको यहाँ डेफिनेटली पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, घंटे के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। पीआर मैनेजर से रब्ते के लिए आप इस नंबर पर रब्ता करेंगे
मास्टर ब्रॉयलर फार्मिंग कोर्स लेना है तो आप मेरा ये क्यूआर कोड लेंगे। दराज से कोई प्रोडक्ट परचेज करनी है तो ये क्यूआर कोड है। और पेट्रियन पे जाके कोई फीड फार्मूलेशन करना चाहते हैं, फिजिबिलिटी लेना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।